बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, टॉन्सिल्स में जो स्वेलिंग होती है वो दो तरह की होती है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। एक एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। एक्यूट या हार्ड जो स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होती है, उसका कोई सडन रीजन होता है। फॉर एग्जांपल, बड़ी खट्टी चीज़ बच्चे ने खा ली, उसके साथ उसके जो है ना वो टॉन्सिल्स स्वेल हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। अब उस शक्ल में कोई आदमी उनको देखे या कोई मालिश देखे कि वो बहुत स्वेल्ड है, सोलन है, बहुत सूजे हुए हैं और इन्फेक्टेड है, शायद उनका हाल ऑपरेट है, तो ये एक जुल्म होगा। वो तो हार्ड एक सडन रीजन बना, एक्यूट रीजन बना, उसकी वजह से वो स्वेल हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, तो उस शक्ल में उनका बड़ी आसानी से इलाज हो सकता है। दूसरी कैफियत हो जाती है कि इन्फेक्शन और स्वेलिंग का रीजन जो है ना वो लंबे अरसे से चल रहा है और वो क्रॉनिक डिजीज है, यानी मुजमिन बन गए। उस शक्ल में जो है ना वो बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। पहले रीजन देखें, स्टोमिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई इसके अलावा और कोई सबब तो नहीं जिसकी वजह से जो है ना उस बच्चे के मुसलसल टॉन्सिल्स जो हैं वो सोलन रहते हैं, इन्फेक्टेड रहते हैं। रीजन को दूर किया जाए। अगर सिर्फ इन्फेक्शन है तो फेरम फास्कालियम में बेलाडोना बेहतरीन अद्वियात हैं। अगर उनमें पस है तो फिर क्लकेरिया सल्फ और दूसरी मेडिसिन भी देखी जाएंगी। अगर टॉन्सिल्स बहुत सख्त हैं तो फिर क्लकेरिया फ्लोर और क्लकेरिया कार्ब, इनको भी ज़हन में रखें।